ओबियसली काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैंने कल ये सुना है कि इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो मुझे बेहद खुशी हुई है। इतने सालों की मेहनत है। ओबियसली बहुत सारे हर्डल्स आए हैं कैरियर में, बट उन हर्डल्स को क्रॉस किया है। स्पेशली कि मतलब एक गर्ल के लिए क्रिकेट खेलना एक मतलब बहुत डिफ़िकल्टी है, ख़ास करके यहाँ की सोसाइटी में। तो उस चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कल ये चीज़ें हुई हैं। जब आपने कल ये सुना है तो कितनी खुशी हो रही है, और जब आपने अपने घर वालों को भी बताया? ओबियसली मतलब मुझे पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है जब से मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने उनके साथ ही शेयर किया है, वो भी काफ़ी खुश हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो। कितना मुश्किल था एक गर्ल के लिए? डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट नामुमकिन भी नहीं था। आपको हर जगह पे मतलब पॉजिटिव सोच वाले लोग नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव थिंग्स, जिनको मतलब बातें करना या बातें बनाना आदत होता है। बट उन बातों से शायद कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और हम उस लेवल पे जाते हैं ताकि वो बातें जब दिमाग में गूंजते रहते हैं तो वो शायद हमें सक्सेस की तरफ ही लेते हैं वो बातें। तो इनको मतलब ये नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी होता है हर्ट, साइड में उन बातों को रखना चाहिए और आगे अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए। आपके साथ कभी हुआ है ऐसे? डेफ़िनेटली बहुत बार हुआ है। तो ये चीज़ें तो होती रहती है गर्ल के साथ। बट आई थिंक मुझे लगता है कि इन चीज़ों को माइंड करना चाहिए। अगर आपको अपने फील्ड में आगे जाना तो ये चीज़ें आपको साइड में रख के अपने कैरियर पे ध्यान देना है। कभी आपने ये सोचा है कि मैं क्रिकेट को छोड़ूं और कुछ कर लूं, क्योंकि जब आप सिलेक्ट नहीं हो रहे थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें आपको अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी आपकी फॉर्म चलती है, कभी आपका डाउनफॉल चलता है। तो उस डाउनफॉल में भी आपके साथ आपके कोचेस होते हैं, आपके वेल विशर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो उससे काफ़ी बूस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ने की बात आई है, बट एक बार आपने कमिटमेंट की है कि ये चीज़ करना है तो वो डेफ़िनेटली बिगनिंग में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वेट करके जब मिलता है तो, और मेहनत करके मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़ें। जब भी लड़की घर से बाहर जाती है किसी भी फील्ड में, उसके बाद उनके पीछे बातें हो रही है, कोई ख़ास मैसेज या क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, हम उस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे हमारी मेंटालिटी आप सब लोगों को पता है क्या है। तो हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि एक लड़की को घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अब फिर वो तो या सोचेगी सोसाइटी के बारे में, या तो सोचेगी पेरेंट्स के बारे में, या मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अपने आप पे हैवी नहीं होने देना। बातें करते हैं लोग तो करने दो, टेक इट ईजी, कोई मसला नहीं है। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको इंडिया ए में जाने के लिए? ओबियसली स्ट्रगल मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ आसानी से मिलता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। स्ट्रगल हर एक फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्ट्रगल करके कुछ चीज़ हासिल करते हो, कुछ सक्सेस हासिल करते हो, उसको एंजॉय करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। आपको जब कोई चीज़ ऐसे मिल जाएगी विदाउट एनी पेइंग या विदाउट एनी मतलब हर्डल्स, तो उसमें मज़ा नहीं है उतना जितना मतलब आपको स्ट्रगल करके मिलता है। प्रैक्टिस में आप कितना टाइम देती हो, और घर वालों के काम में आप कितना टाइम देती थी? मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, मैंने घर से मतलब ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। प्रैक्टिस करती हूँ हफ्ते में 3-4 बार। तो वो भी मतलब जब टाइम मिलता है तो उसके बाद हमारे कैंप्स लगते हैं, हमें प्री सीज़न कैंप्स लगते हैं, उसके साथ ही बिज़ी रहते हैं। तो किस ग्राउंड में आप ये प्रैक्टिस करते हो? मतलब ऐसे तो मेनली अनंतनाग ग्राउंड में करते हैं। तो वहाँ पे भी गर्ल्स के साथ करते हैं, बॉयज़ भी होते थे उनके साथ करते हैं। तो मेनली हमें यही रहता है कि थोड़ा सा अपने आप को टच में रखेंगे। तो इंडिया ए में आपको टर्फ पे खेलना है, क्या टर्फ पे इससे पहले आपने कभी खेला, या टर्फ पे पहली बार आपको? एक्चुअली जो हमारे डोमेस्टिक सीज़न है वो टर्फ पे ही मैचेस होते हैं, और जितने भी सीनियर वुमेन्स T20 के रणजी मैचेस होते हैं वो सारे BCCI के ग्राउंड्स में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम टर्फ पे खेल रही हूँ। नहीं, क्योंकि खास कर जगह अगर कश्मीर में देखा जाए तो टर्फ विकेट उतने ज़्यादा नहीं मिलते। नहीं, वो तो सही बात है, यहाँ पे आपको टर्फ विकेट्स नहीं मिलने हैं। बट आप लोगों को अब आप मतलब ये चीज़ें होती है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो हमें वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है खुद को कि आप कैसे प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करोगे खुद को, जैसे आपको थोड़ा सा नॉकिंग वगैरह, जो जैसे आपको बैट और बॉल में टच रहेगा कि आप थोड़ा सा उसमें लय में रहो, दैट्स इट। ज़्यादातर आज देखा जाए लोग जो क्या ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, खासकर अगर जो लड़कियों की बात करें, लड़कियां भी आज जो क्या ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज? ओबियसली देखो, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कश्मीर जो न्यू जनरेशन है वही ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसे हैं कि अगर वो खेल कूद में आएंगे, उनके पास मतलब थोड़ा सा मेंटली, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब खाली फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है, इससे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी दूर चला जाता है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप जो फ्री टाइम दोस्तों के साथ बिताते हो, फ्री टाइम आप किसी जगह पे बिताते हो, तो बेटर है अगर आप वो फ्री टाइम अपने खेल कूद के साथ बिताओगे, तो आपका क्या है कि एक तो मेंटली भी आप स्ट्रांग रहोगे, फिज़िकली भी स्ट्रांग रहोगे और आप गलत कामों में भी नहीं जाओगे।